एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षक का तालिबानी चेहरा सामने आया। निर्वस्त्र कर जमकर पिटाई की एक छात्र की। अंतिम नोटिस का जवाब नहीं देने पर सेवा होगी समाप्त। हर विद्यार्थी को बुनियादी संख्या का ज्ञान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस तारीख से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। दुखद, प्रशिक्षण के दौरान बेहोश हुई महिला कर्मी की मौत। ड्यूटी कटवाने पहुंची महिला कर्मचारी ने अफसरों से बोली। कर्मचारियों के रुके हुए डीए एरियर पर फैसला संभव। टीचर्स छात्रों के घर जाकर उनकी समस्याओं का करेंगे समाधान। सरकार पर टिप्पणी करना शिक्षक को पड़ा महंगा। चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए किस अधिकारी को करना होगा आवेदन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें यह यूट्यूब चैनल पर अंतिम नोटिस का जवाब नहीं देने पर शिक्षक की सेवा होगी समाप्त। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला हाथरस। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग के समय पंकज शर्मा को सहपऊ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गोलपुरा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती मिली थी, लेकिन सत्यापन में प्रमाण पत्र फर्जी पाई गई है। इस पर बीएसए ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीएसए का कहना है कि अगर निर्धारित अवधि के अंदर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो शिक्षक की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल काउंसलिंग के समय स्वप्रमाणित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति और मूल प्रति जमा कराई गई थी। इन्हें संबंधित संस्थाओं को सत्यापन के लिए भेजा गया था। अब बीएड के अनुक्रमांक 14011574414 वर्ष 2015 अंक की श्री साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज सीहोर मध्य प्रदेश ने 12 जुलाई 2021 को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया कि उक्त छात्र इस विश्वविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं है तथा इस विश्वविद्यालय से बीएड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। गाजीपुर शिक्षा विभाग की ओर से फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN योजना के तहत मंगलवार को नगर संसाधन केंद्र विश्वेश्वरगंज पर शिक्षकों का प्रशिक्षण की दिया गया। इस दौरान हर विद्यार्थी को बुनियादी संख्या का ज्ञान दिए जाने पर बल दिया गया। BEO नगर महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय की ओर से कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा में अध्यापन करने वाले बच्चों के शिक्षकों के सर्वांगीण विकास एवं निरंतर क्षमता वर्धन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निष्ठा FLN 3.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर विद्यार्थी को बुनियादी संख्या ज्ञान दिया जाएगा। इन्हें पढ़ने लिखने एवं प्रभावी संवाद में निपुण किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, मौखिक लिखित प्रस्तुतिकरण जैसी गतिविधियों में बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चों की भावनाओं को समझने एवं अभिव्यक्त करने, टीम वर्क, शारीरिक विकास आदि की दिशा में भी काम किया जाएगा। इन्हीं चीज़ों को समझने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में SRG अभिषेक कुमार, प्रीति सिंह, मास्टर ट्रेनर ARP शीला सिंह, नुस्मा सफात, संतोष राय, अब्दुल रहमान, सरोज भारती एवं टेक्निकल टीम में पीयूष श्रीवास्तव, अदनान अहमद आदि शामिल थे। उत्तर प्रदेश में इस तारीख से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज, जाने अब तक का लेटेस्ट अपडेट। उत्तर प्रदेश में यूपी स्कूल कॉलेज रीओपन। कोरोना मामले में कमी के साथ अब बंद किए गए स्कूल कॉलेज फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। झारखंड और राजस्थान सहित कई राज्यों में स्कूल को फिर से पढ़ाई के लिए खोल दिया गया है। वहीं अब यूपी में भी जल्दी कॉलेज को फिर से पढ़ाई के लिए खोला जाएगा। हालांकि अभी यूपी में 6 फरवरी 2022 तक स्कूलों को बंद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से मुलाकात की। सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन के साथ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि अवनीश अवस्थी ने 7 फरवरी 2022 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोले जाने का आश्वासन दिया है। स्कूल रीओपन्स इन राज्यों में खुल गए हैं। स्कूल राजस्थान में 1 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल फिर से पढ़ाई के लिए खुल गए हैं। वहीं कक्षा 6 से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। स्कूल आने के लिए छात्रों को अपने अभिभावक की लिखित अनुमति लानी होगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12वीं तक सभी कक्षाएं 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। इन राज्यों के अलावा कई राज्यों में भी स्कूलों को 1 फरवरी से खोल दिया गया है। झारखंड में भी स्कूल और कॉलेज को 1 फरवरी 2022 से फिर से पढ़ाई के लिए खोल दिया गया है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा और बोकारो सहित 7 जिलों को छोड़कर कक्षा 1 से 12वीं के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। गाजियाबाद मोहननगर ITS कॉलेज में चल रहे मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंची महिला कर्मी का हार्ट अटैक से मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराने के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया। 50 वर्षीय कमलेश मोदीनगर स्थित ESI अस्पताल में सफाई कर्मी थी। प्रभारी मतदान कार्मिक अधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कमलेश की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें MMG अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
10 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रशिक्षण चल रहा है। कमलेश के पुत्र सचिन ने बताया कि मंगलवार की सुबह 6 बजे कमलेश को चक्कर आया और उल्टी हुई थी। 1 घंटे तबीयत सामान्य हो गई। 2 बजे वह और उनकी पत्नी सीमा उन्हें IITS मोहन नगर छोड़ने गए। प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात अन्य कर्मियों ने बताया कि अचानक वह बेहोश हो गई। एम्बुलेंस में MMG अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। सचिन ने बताया कि मधुमेह की बीमारी 12 साल से थी, लेकिन ब्लड प्रेशर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सचिन ने बताया कि अस्पताल में 3:55 बजे पहुंचे थे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बताया कि मौत हो चुकी है। प्रशिक्षण केंद्र पर डॉक्टर और एम्बुलेंस नहीं रहते। प्रशिक्षण ले रहे अन्य कर्मियों का कहना था कि प्रशिक्षण केंद्र के पास टीकाकरण की व्यवस्था है, लेकिन ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है और न ही कोई डॉक्टर मौजूद रहते हैं। प्रशिक्षण के दौरान कई कर्मचारियों की तबीयत खराब होती रहती है, लेकिन कर्मचारी स्वयं डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराते हैं या दवाई घर से लेकर आते हैं। CMO डॉक्टर भवतोष संगतार का कहना है कमलेश 12 साल से मधुमेह और ब्लड प्रेशर के मरीज की तबीयत खराब होने के बाद तत्काल MMG अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है। CMO का कहना है कि प्रशिक्षण केंद्र के पास ही एम्बुलेंस रहती है। बरेली जिले में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्वाचन कार्यों में ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी विकास भवन स्थित सभागार में पहुंचकर ड्यूटी काटने के लिए आवेदन कर रही हैं। इनमें से गंभीर बीमारियों से पीड़ित और कोरोना संक्रमितों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश आवेदन करने वाली वे महिला कर्मचारी हैं जो पति और पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने का हवाला देते हुए बच्चों की देखभाल करने के लिए अवकाश चुनाव ड्यूटी से मुक्त कराने की मांग कर रही हैं। विकास भवन सभागार में सोमवार को करीब 200 आवेदन आए। इसमें एक महिला का कहना था कि उसका पति विधायक में सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहा है और वह बरेली में कर्मचारी है। दोनों की ड्यूटी लगी है। घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वहीं एक अन्य महिला कर्मचारी का कहना था कि उसके और पति दोनों की ड्यूटी लगी है, उनके घर में भी बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस बारे में श्रम एवं रोजगार उपायुक्त गंगाराम का कहना था कि 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा होने पर ही कर्मचारी की ड्यूटी काटी जा रही है। सब कुछ सही रहा तो केंद्रीय कर्मचारियों के रुके हुए DA एरियर पर फैसला संभव, 2 लाख तक का होगा फायदा। महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के रुके हुए DA एरियर पर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को सीधे 2 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। यह बैठक शाम 3:30 बजे शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। संभव है कि इस बैठक में कर्मचारियों के रुके हुए DA एरियर पर फैसला लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को सीधे 2 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। यह रकम एकमुश्त उनके खातों में आएगी। जानकारों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शाम 3:30 बजे शुरू होगी। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने से रुके हुए DA को जारी करने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। सरकार एक ही किस्त में DA एरियर देकर निपटाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त 2 लाख रुपए आ सकते हैं। लेवल 1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगा। वहीं लेवल 13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये DA एरियर के तौर पर मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारी कर रहे मांग। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को DA साल में 2 बार जनवरी की जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते के वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके DA का निर्धारण होता है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को DA दिया जाता है या कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार अगर इस पर फैसला ले लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के बल्ले बल्ले हो जाएगी। कर्मचारी लंबे अरसे से DA एरियर सिक्के अटके हुए पैसों की मांग कर रहे हैं। निर्वस्त्र कर बच्चे की जमकर पिटाई की। 9 वर्ष की मासूम को तालिबानी सजा दी। 2 शिक्षकों ने बच्चे की जमकर पिटाई की। सर्दी में हाथ पैर बांधकर बच्चे को पीटा। शिक्षकों की हैवानियत से परिजनों में आक्रोश। दिनांक 28 जनवरी 2022 को थाना अलीगंज क्षेत्र में शिक्षक द्वारा छात्र के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में छात्र के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। टीचर्स के लिए नया काम। छात्रों के घर जाकर उनकी समस्याओं का करेंगे समाधान। बरेली मिशन टॉपर के अंतर्गत 10वीं 12वीं के चयनित मेधावियों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से अनोखी पहल की गई है। परीक्षा की तैयारी में आ रही समस्याओं के निराकरण व उनका मार्गदर्शन करने के लिए संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षक उनके घर पहुंचेंगे। DIOS का मानना है कि इससे इस बार बोर्ड परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर होंगे। बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूल वार मेधावी चयनित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद है। छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऑनलाइन तैयारी में आ रही दिक्कतों को लेकर संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य समय समय पर मेधावियों के घर जाकर उनसे बात करेंगे। समस्या का समाधान नहीं होने पर संबंधित विषय के शिक्षकों को बुलाया जाएगा। DIOS ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को पत्र भेजकर इसके लिए निर्देशित किया है। DIOS डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्य छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही बेहतर अंक लाने के लिए उनको टिप्स भी देंगे। 8वीं तक के विद्यार्थी अभी ऑनलाइन ही करेंगे पढ़ाई। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद है। अधिकारियों ने हाल ही में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई की शुरुआत 7 फरवरी से करने की तैयारी की है, लेकिन 8वीं तक के विद्यार्थी अभी ऑनलाइन ही शिक्षा जारी रखेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में इसकी मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाकर निगरानी की जाएगी।
DIOS ने प्रधानाचार्यों को 3 फरवरी तक विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ब्लॉक के नोडल अधिकारी को देने के निर्देश दिए हैं, ताकि 5 फरवरी से उनकी निगरानी की जा सके। शिक्षक स्कूल जाने के बजाय घर से ही ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। DIOS डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार विषयवार छात्रों के ग्रुप बनाए जाएं। शिक्षक घर नहीं बल्कि स्कूल में पहुंचकर कक्षाएं लें। यूट्यूब पर चल रहे ज्ञान गंगा चैनल से जुड़ने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाए। यदि कोई छात्र इससे नहीं जुड़ रहा है तो प्रधानाचार्य उनकी काउंसलिंग करें। स्थानीय विकासखंड में तैनात एक शिक्षक को सोशल मीडिया पर यूपी सरकार पर कमेंट करना पड़ा महंगा। उसके कमेंट को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई की जा रही है। विकासखंड के रसूलपुर उर्फ काली पट्टी पर तैनात एक शिक्षक ने सारी मर्यादाएं लगते हुए यूपी सरकार पर कमेंट के साथ शिक्षकों व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा घोषणा पत्र में न रखने पर नाराज होकर सरकार के साथ ही BRC सिकरारा पर भी अमर्यादित टिप्पणी कर डाली। वह यही नहीं, क्षेत्रीय BEO राजीव कुमार यादव को भी समय आने पर सुधार देने की धमकी दे डाली। शिक्षक की इस कृत्य को विभागीय अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि यदि निर्धारित समय के अंदर समुचित जवाब नहीं दिया गया तो उसके खिलाफ सुसंगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर CDO अनुज मलिक ने बताया कि जिले में कार्यरत समस्त विभाग के कर्मचारियों की तैनाती मतदान अधिकारी के रूप में की गई है। इसी क्रम में समस्त अधिकारी व कर्मचारी जिनकी चुनाव ड्यूटी लगी है को निर्देशित किया गया है कि चुनाव ड्यूटी से मुक्त किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र उपयुक्त कारण एवं साक्ष्य सहित अपने कार्यालय अध्यक्ष के पास की समक्ष प्रस्तुत करें। कार्यालय अध्यक्ष प्रार्थना पत्र का परीक्षण कर स्पष्ट आख्या एवं संस्कृति सहित रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद चुनाव ड्यूटी से मुक्त किए जाने पर विचार होगा। सीडीओ ने कहा कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्मिक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का सम्यक परीक्षण कर लिया जाए। यदि समिति के परीक्षण में कार्मिक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में विरोधाभास पाया जाता है तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि समिति का गठन कर दिया गया है। चिकित्सीय कारण पर गठित समिति में CMO, PD, DRDA व CMO द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य कारणों की समिति में परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।